विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और जरूरी सुविधाओं में कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा और महामारी पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इस समूह ने बच्चों में कोरोना संक्रमण से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार करके दिशा निर्देश भी तैयार कर लिए हैं, जिन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। डॉक्टर पॉल ने बताया कि जिन बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, उनमें से ज्यादातर में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिला। हालांकि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर पॉल के मुताबिक बच्चों में कोविड-19 संक्रमण के 2 रूप हो सकते हैं। एक रूप में संक्रमण के दौरान बच्चों में खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, जबकि दूसरे रूप में कोविड होने के 2 से 6 हफ्तों के बाद बच्चों में हल्का बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, आंखों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण देखने में आ सकते हैं। इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है और ये कोविड के बाद का ही एक लक्षण है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इस बीमारी का उपचार मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे समय से किए जाना बेहद जरूरी है। मुंबई की एक स्टार्टअप कंपनी इंदिरा वाटर ने एक ऐसा खास डिसइंफेक्शन सिस्टम तैयार किया है जो इस्तेमाल किए हुए मास्क और पीपीई किट को डिसइंफेक्ट करके फिर से इस्तेमाल करने के लायक बना सकता है। वज्रकवच नाम का यह सिस्टम पीपीई किट और N95 मास्क के अलावा कोरोना योद्धाओं के काम में आने वाले दूसरे उपकरणों जैसे कोट, दस्ताने और गाउन से भी बीमारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 वायरस के किसी भी संभावित निशान को मिटा देता है और उसे फिर से इस्तेमाल करने के लायक भी बना देता है। वज्रकवच में रखी गई वस्तु का एडवांस ऑक्सीडेशन, कोरोना डिस्चार्ज और यूवीसी लाइट स्पेक्ट्रम के जरिए कई चरणों में डिसइंफेक्शन किया जाता है। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक वज्रकवच के जरिए पीपीई किट और दूसरी वस्तुएं कुछ मिनटों में ही संक्रमण रहित की जा सकती हैं और वायरल लोड में 99.999% की कमी भी लाई जा सकती है। इस प्रणाली की मदद से स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों को और अधिक किफायती बनाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रणाली बायोमेडिकल वेस्ट के उत्पादन में कमी लाकर पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में काफी मदद करती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ अस्पतालों में इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। इस प्रणाली के निर्माण में इस्तेमाल हुआ हर हिस्सा भारत में ही बनाया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी इंदिरा वाटर उन 51 स्टार्टअप में से एक है जिन्हें सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस यानी कि CAWACH के तहत वित्त पोषित और समर्थित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक पहल है। कोरोना पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में तेजी से कोरोना की जांच करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु इसमें देश के काफी काम आ सकता है। इस सुविधा में व्हाट्सएप के जरिए एक्सरे की फोटो भेजकर यह पता लगाया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित संगठन आर्ट पार्क ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप निरामय के साथ मिलकर एक्सरे सेतु को विकसित किया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये व्हाट्सएप पर भेजी गई कम रेजोल्यूशन की छाती के एक्सरे की तस्वीरों के जरिए भी कोविड पॉजिटिव मरीजों का पता लगा सकता है। एक्सरे सेतु दूर दराज के इलाकों और खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रोगियों की तेजी से पहचान करने में मदद कर सकता है जहां आरटी-पीसीआर या सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी डॉक्टर को सिर्फ www.xraysetu.com पर जाकर ट्राई द फ्री एक्सरे सेतु बीटा बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यह प्लेटफॉर्म उन्हें सीधे दूसरे पेज पर ले जाएगा, जहां वो डॉक्टर वेब या स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए व्हाट्सएप आधारित चैट बॉक्स से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर एक्सरे सेतु सेवा शुरू करने के लिए 8046163838 पर व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। इसके बाद उन्हें बस मरीज के एक्सरे की फोटो को क्लिक करना होगा और कुछ ही मिनटों में ही संबंधित तस्वीरें और निदान की पूरी व्याख्या वाले 2 पेज सामने आ जाएंगे। इंग्लैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1,25,000 से ज्यादा एक्सरे तस्वीरों को इस प्रक्रिया से जांचा है। इसके अलावा एक्सरे सेतु से 1,000 से अधिक भारतीय कोविड मरीजों की जानकारी भी हासिल की गई है। इस प्रक्रिया से मिले आंकड़ों की संवेदनशीलता 98.86% और सटीकता 74.74% है। इस प्लेटफॉर्म से कोविड के अलावा टीबी और निमोनिया जैसे फेफड़ों से संबंधित 14 अन्य बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। पिछले 10 महीनों के दौरान ग्रामीण इलाकों में कार्यरत 300 से अधिक डॉक्टरों ने इस सुविधा का सफल प्रयोग किया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।